अयोध्या की बात इसलिए कर रहा था कि अवधेश प्रसाद जो वहां से सांसद चुनकर आए हैं, उनसे अभी बातचीत हम लोगों ने करी ऑन कैमरा। इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताई कि वहां पर बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं, नाम लेकर उन्होंने बताया था लिस्ट में इंटरव्यू के दौरान, कि जो हिंदू हैं और उन्हें आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा नहीं, जो एयरपोर्ट के अंदर जमीन ली गई है, थाने में बिठाकर धमकाकर जबरदस्त, उस पर खबर नहीं बनती ना मोहसिन जी। किस चैनल को टीआरपी आएगी उस पर? किसको आएगी टीआरपी? ये अवधेश जी ने ऑन कैमरा बताया चला। ये सारी घटनाएं सच है, मैं भी जानता हूं, लेकिन अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं तो एक चैनल नहीं दिखाएगा उसको, एक चैनल नहीं दिखाएगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मसाला नहीं है इसमें। जब तक वो तड़का नहीं रहेगा तब तक मजा नहीं आता। तो खबर तो वही दिखती है जिसमें तड़का हो। मैं तो कह रहा हूं मोदी भक्तों से, चलिए मेरे साथ चलिए, आपको दिखाता हूं कितने हिंदुओं के घर जमींदोज कर दिए गए बुलडोजर के द्वारा। अयोध्या में, काशी में मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा कितने मंदिर तोड़ दिए गए। लेकिन हिम्मत नहीं है पूछने की किसी की। कोई टीवी चैनल उस पर खबर नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसमें टीआरपी है नहीं, वहां तड़का नहीं है हिंदू मुसलमान वाला। हिंदू मुसलमान का तड़का चाहिए। इस तड़के से अब आगे निकलते, एक महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया पीछे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं? ये गजब का खेल है। ये लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। कर्मचारी को पेंशन दो योजना है ये कैसी पेंशन योजना है? ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी से कोई पैसा नहीं लिया जाता था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर मैं आज से नौकरी करना शुरू करूंगा और मान लीजिए मेरी उम्र 20 साल है, तो 40 साल तक हर महीने 10% पेंशन के नाम पे मेरी तनख्वाह से कटौती होगी। समझते जाइएगा आप इसको। दलितों और पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरी पाने की जो उम्र में छूट है, वो ओबीसी के लिए 3 साल और दलित आदिवासी के लिए 5 साल। यानी सरकारी कर्मचारी ओबीसी कैटेगरी का जो छात्र होगा वो 38 साल की उम्र तक पा सकता है। जो दलित और आदिवासी होगा वो 40 साल तक नौकरी पा सकता है सरकारी। लेकिन इसमें क्या शर्त लगाई कि 25 साल सरकारी नौकरी करना जरूरी है, तभी आपको पेंशन मिलेगी। तो यह यूपीएस स्कीम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बड़ी संख्या में पेंशन स्कीम से वंचित रखने की योजना है और धोखा है उनके साथ, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा 25 साल की नौकरी करना जरूरी है, तो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग जो हैं, वो अपने आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 20 साल में उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा धोखा है। पुरानी पेंशन स्कीम में क्या था? अंतिम जो सैलरी आप ड्रॉ करते थे उसका आधा आपको पेंशन के रूप में मिलता था, और पेंशन के नाम पे आपसे कोई कटौती नहीं होती थी। जो जीपीएफ कटता था उसको आप अपने बेटी की शादी के लिए, घर बनवाने के लिए, छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेने के लिए जब चाहते थे निकाल लेते थे, उस पर 1 पैसे ब्याज नहीं देना पड़ता था। तो यूपीएस के खिलाफ है पूरी तरीके से। ये धोखा है। कर्मचारी से पैसा लेके कर्मचारी को पेंशन। और सुनिए आप, मान लीजिए 40 साल तक उसकी तनख्वाह की कटौती हुई, और ईश्वर न करे मान लीजिए दुर्भाग्य से वो 2 साल में उसकी डेथ हो गई, तो 2 ही साल तो पेंशन पाएगा, बाकी पैसा कहां जाएगा बताइए आप? कटौती तो 40 साल हुई, पैसा कहां जाएगा उसका? तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं गोलमोल। यानी आप इसे पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं, इसके खिलाफ।